प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर राजेश मसीह एक बार फिर से प्रभु के वचन को लेकर आप सबके बीच में हूँ और मेरी आशा है कि आप सब प्रभु के वचन को ध्यान से सुनेंगे और इस पर मनन भी करेंगे, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम सब प्रभु यीशु के बीच में धर्मी हैं। बहुत सारे लोग हमें बोल सकते हैं कि आप पापी हैं, आप अच्छे काम नहीं करते हैं और आप बुरे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें धर्मी बनाया है। मैं आज आप सबको इस चीज़ के लिए, इस बात के लिए इंकरेज करने आया हूँ। तो आज का वचन आप ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। यूहन्ना की पुस्तक 8 उसके 32 में अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक वचन लिखा है कि यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। ये सत्य क्या है? ये सच्चाई क्या है? सच्चाई यही है जो रोमियो 8 उसके 1 में लिखा है, जितने प्रभु यीशु मसीह में हैं उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए ऑलरेडी क्रूस के ऊपर दंड ले लिया है। हमारे, मेरे और आपके पापों के लिए ऑलरेडी यीशु मसीह उस दंड को ले चुके हैं। तो आज हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। आज हम धर्मी हैं यीशु के बीच में, आज हम पवित्र हैं यीशु के बीच में। बहुत सारे लोग हमें ऐसा बोल सकते हैं कि आप तो पापी हैं, आप तो बड़े उल्टे काम करते हैं, आप तो, बहुत सारी ऐसी बातें मुझे और आपको सुनने को मिल सकती हैं जिसमें हमें बोला जाएगा कि आप पापी हैं। लेकिन मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि मैं और आप पवित्र हैं, मैं और आप धर्मी हैं, क्योंकि प्रभु यीशु का अनुग्रह मुझ पर और आप पर हुआ है। प्रभु यीशु का अनुग्रह मेरे पापों से बहुत ज़्यादा बड़ा है। परमेश्वर का अनुग्रह आपकी और मेरी गलतियों पापों से बहुत ज़्यादा बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। लोग सोचते हैं कि पहले आप तौबा करें तब प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर होगा, पहले अपनी गलतियों को मानें, पहले आप गलतियों को छोड़ें तब आपके ऊपर अनुग्रह होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। 2020 साल पहले यीशु मसीह मेरे और आपके लिए मारे जा चुके हैं, बलिदान हो चुके हैं और अनुग्रह उनके आने से ही हमारे ऊपर हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। एक बार यीशु मसीह पतरस के पास आए जब अपनी नाव में मछलियां पकड़ रहा था। उसने सारी रात जाल को घुमाया, जाल को फेंका, बहुत जगह उसने कोशिश की होगी, लेकिन एक भी मछली वो नहीं पकड़ पाया। लेकिन जब यीशु मसीह उसके पास आते हैं, यीशु मसीह की किश्ती में आते हैं और बोलते हैं अब जाल डालो। वो कहता है प्रभु मैंने सारी रात जाल डाला है, लेकिन फिर भी अगर आप कहते हैं तो मैं जाल डाल देता हूँ। और जब दाहिनी और प्रभु यीशु मसीह उनको बोलते हैं जाल डालने के लिए, और जैसे वो जाल डालते हैं और उनके पास इतनी मछली आती हैं कि पतरस उसको देखकर प्रभु यीशु की एक बात बोलता है, प्रभु मुझसे दूर हो जाए, मैं पापी हूँ। यहाँ पर इस घटना से हम क्या सीखते हैं? सबसे पहले परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ, फिर हम अपनी गलतियां परमेश्वर के सामने रख देते हैं। ऐसे जक्कई के साथ हुआ। जक्कई के घर यीशु मसीह गए और जब उसके घर गए, खाना खाया, सब कुछ हो रहा है उनके घर पे, और जक्कई सब कुछ देख के बोलता है कि प्रभु आज से मैंने जिसका भी कुछ भी गलती से कुछ भी करके लिया है, किसी भी तरीके से मैं सबको 4 गुना वापस देता हूँ। यहाँ पर क्या होता है? सबसे पहले ग्रेस आती है, सबसे पहले अनुग्रह हमारे ऊपर होता है, तब हम अपनी गलतियों को मानकर उनको छोड़ना शुरू करते हैं। अनुग्रह हमें वो चीज़ करने के लिए खड़ा कर देता है जो हम कभी नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जो अपनी गलतियाँ मानते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर वो अनुग्रह को कभी समझते नहीं हैं। लेकिन मैं और आप अनुग्रह से बचे हैं। प्रभु यीशु ने कहा है सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। वो सच्चाई क्या है कि मेरे और आपके लिए कोई बलिदान हो चुका है। आज मैं और आप धर्मी हैं, मुझ पर और आप पर अनुग्रह का आत्मा है, मुझ पर और आप पर अनुग्रह हो चुका है। हमारा पिता परमेश्वर है, हमें उस पिता से उसने मिला दिया है। यही है परमेश्वर का अनुग्रह, यही है परमेश्वर की दया जो हम मुझ पर और आप पर है। हालेलुया, हालेलुया। जब तक हम अनुग्रह को नहीं समझेंगे हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमें ऐसे ही लगेगा कि मैं पापी हूँ, हमें ऐसा ही लगता रहेगा कि मैं अधर्मी हूँ। आप कभी भी परमेश्वर की धार्मिकता की खोज नहीं कर पाएंगे। लिखा है प्रभु यीशु के वचन में, पहले स्वर्ग की और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। ये क्यों प्रभु ने लिखा है? जब हम धार्मिकता को जानेंगे कि परमेश्वर की धार्मिकता हम बन गए हैं, डिवाइन एक्सचेंज हो चुका है,
मेरे और आपके लिए वो सुसमाचार आ चुका है। गॉस्पल इज ऑल अबाउट गॉड्स गुडनेस। हालेलुया। कितनी बड़ी बात मेरे और आपके लिए है कि सुसमाचार क्या है। सुसमाचार यही है कि मेरे और आपके लिए कोई बलिदान हो चुका है, कोई एक्सचेंज हो चुका है। जहाँ पर मुझे होना चाहिए था वहाँ मैं नहीं हूँ, मैं वहाँ हूँ जहाँ यीशु है। यीशु मेरी जगह आया, मुझे पिता से मिलाया, मुझे स्वर्गीय राज्य का अधिकार दिया, मुझे स्वर्ग में जाने के लिए वो सिक्योरिटी है कि हाँ मैं यीशु के नाम से वहाँ जा सकता हूँ। हालेलुया। ग्रेस हमारे ऊपर है, अनुग्रह हमारे ऊपर है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। अनुग्रह हमें वो करवा सकता है जो हम कभी नहीं सोच सकते। आपने कभी और मैंने कभी सोचा था कि हम कभी स्वर्ग में जा सकते हैं? क्या हम अपने कामों से स्वर्ग जा सकते हैं? नहीं जा सकते, लेकिन यीशु मसीह के अनुग्रह से जा सकते हैं। जब अनुग्रह हमारे ऊपर होता है हम अपनी गलतियों को अपने आप मानने लग जाते हैं, हम अपने आप छोड़ने लग जाते हैं। पतरस के साथ ही ऐसा हुआ, जक्कई के साथ ऐसा हुआ। उसने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ कर दिया और कहा प्रभु मुझसे दूर हो जा, मैं पापी हूँ। यीशु मसीह कहते हैं आज से तू मछलियाँ नहीं पकड़ेगा, आज से तो मनुष्य पकड़ने वाला हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अनुग्रह जो उसके ऊपर हुआ है वो उस अनुग्रह का प्रचार करेगा आने वाले समय में। वो यीशु के बारे में लोगों को बताएगा कि आपके लिए यीशु मसीह बलिदान हुआ, वो परमेश्वर का पुत्र मेरे और आपके लिए बलिदान हुआ। हालेलुया। कितनी अच्छी बात हमारे लिए है कि हमें कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है, हमें फ्री में सब कुछ मिला है। अनुग्रह गिफ्ट है हमारे लिए। हाँ, अनुग्रह हमारे लिए गिफ्ट है कि हम स्वर्ग में जा रहे हैं, हम अपने कामों से नहीं जा रहे हैं। आज के समय में बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं अपने कामों से शायद परमेश्वर को खुश कर पाऊँ, लेकिन आप देखना कुछ समय तक हम थोड़ा सही चलते हैं, उसके बाद हम फिर कुछ ना कुछ मिस्टेक ऐसी करते, फिर क्या करेंगे हम? नहीं, कभी भी नहीं। हम परमेश्वर के अनुग्रह से जा सकते हैं। जब हम अनुग्रह में होंगे, जब हम अनुग्रह को समझेंगे तो हम, लिखा है 2 कुरिन्थियों 3 उसके 18 में कि हम आत्मा के द्वारा अंश अंश करके बदलते जाएंगे। वो मिस्टेक्स जो हम आज के समय में करते हैं, अगर हम अनुग्रह के अंडर होंगे तो वो धीरे धीरे मिस्टेक खत्म हो जाएगी और हम इतनी ऊंचाई पे चले जाएंगे जहाँ से हमें अपनी गलतियाँ दिखाई भी नहीं देंगी। और जब नीचे देखेंगे तो हमें अपनी गलतियाँ छोटी सी दिखाई देंगी, क्योंकि हमें अनुग्रह में खो जाएंगे, प्रभु के अनुग्रह में, प्रभु के प्यार में हम खो जाएंगे। तो आज से अनुग्रह को समझें। हमारे पर जो अनुग्रह हो गया उसको वेस्ट मत करें। हम कई बार सोचते हैं कि अनुग्रह हम पर होगा, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई है जब आप अच्छे से अनुग्रह को समझ जाएंगे तो आप आत्मा के द्वारा अंश अंश करके बदलते जाएंगे। मैं और आप अंश अंश करके बदलते जाएंगे, हम पाप की ओर नहीं जाएंगे। एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम अनुग्रह के अंडर होते हैं तो हमें होलीनेस अट्रैक्ट करती है, हम पवित्रता की ओर चलना शुरू करते हैं। जब हम अनुग्रह में होते हैं, जब हम अनुग्रह से बाहर होते हैं तब हमें पाप अट्रैक्ट करता है, हम पाप की ओर चलते चले जाते हैं। हालेलुया। वो जो लोग बोलते हैं कि अनुग्रह हम पर, हम कुछ भी करें, उनके लिए जब अभी तक आपने अच्छे से अनुग्रह को समझा ही नहीं है, आपने परमेश्वर की गुडनेस को समझा नहीं है, परमेश्वर का सुसमाचार क्या है हमने वो समझा नहीं है। जब हम उसको समझ जाएंगे तब हम ये बोल सकते हैं कि मेरे और आपके लिए यीशु मसीह बलिदान हो चुके हैं। जो गलतियाँ, जो पाप मैंने किए थे वो यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर ऑलरेडी, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, सारे पाप यीशु ने क्रूस के ऊपर ख़त्म कर दिए मेरे और आपके लिए, और मुझे अपने पिता से मिला दिया है। मैं और आप परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बस हमें एक चीज़ रखनी है, अगर तो हम अपने कामों पर भरोसा रखेंगे कि हाँ आज से मैं ये गलती नहीं करूँगा, आज से मैं ये करूँगा, आज से मैं वो करूँगा, तब आप जरूर गिरेंगे, तब आप उसको कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आप बोलेंगे कि आज से यीशु के अनुग्रह में मैं ये काम करूँगा, मैं सच कह रहा हूँ, प्रभु यीशु के अनुग्रह में आप उसमें बढ़ते चले जाएंगे, आप उसमें विजय होंगे, जयवंत से बढ़कर हो जाएंगे। जब अगर हम ये विश्वास करेंगे कि अनुग्रह में मैं सब कुछ कर सकता हूँ, अगर हमने अपने ऊपर विश्वास कर लिया तो हम कभी भी कोई काम नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। तो गॉस्पेल क्या है, सुसमाचार क्या है? अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ है, परमेश्वर ने हमारे ऊपर अनुग्रह कर दिया ताकि हम पिता से मिल सकें, हम वो काम कर सकें जो हम नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। तो आज से अनुग्रह को समझें, अनुग्रह को जानें, अनुग्रह के बारे में स्टडी करें। रोमियो की पुस्तक
टोटली अनुग्रह से भरी पड़ी है। अगर हम उसको समझेंगे, उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा क्या है। आगे जितनी पुस्तकें, जितनी बाइबल है, अगर आप अनुग्रह को ढूंढेंगे, हमें अनुग्रह सब जगह मिलेगा। हालेलुया, ये मेरा एक्सपीरियंस है। आप बाइबल में जिस भी चीज़ को खोजना चाहेंगे, आपको वो चीज़ भरपूरी के साथ मिलेगी। अनुग्रह ढूंढेंगे, आपको अनुग्रह मिलेगा फुल तरीके से हर जगह। हालेलुया, हालेलुया। मेरे और आपके लिए कोई बलिदान हो चुका है, इस बात को याद रखें। फोकस अपने पाप के ऊपर ना करें, फोकस अपनी गलतियों के ऊपर ना करें, फोकस करें गॉड के ऊपर, उसकी ग्रेस के ऊपर कि ये ग्रेस मुझे इस पाप से आज़ाद कर देगी, ये ग्रेस मुझे इस पाप में दोबारा से पड़ने नहीं देगी, ये ग्रेस मुझे परफेक्ट बना देगी। हालेलुया। एक लास्ट एग्जांपल देकर मैं ख़त्म करना चाहूँगा। बचपन में हम बहुत बार रेल की पटरी के ऊपर चला करते थे और 2-3 स्टेप रखने के बाद हम गिर जाते थे। फिर थोड़ा फिर कोशिश करते थे, अगली बार हम 6-7 कदम रखते थे, फिर उससे 10-12 कदम, और करते 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 एक टाइम ऐसा आता था कि हम बिना देखे और इधर उधर बात करते हुए भी उस पटरी के ऊपर आराम से चलते थे, उस ट्रैक के ऊपर आराम से चलते थे। कैसे हुआ ये? क्योंकि हम उसके बीच में प्रैक्टिस कर रहे थे, हम उस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे थे। अनुग्रह हमें प्रैक्टिस कराता है हर काम के लिए। अनुग्रह हमें उस काम को बार बार करने का कहता है, निकल, इस पे विजय पाना है, इस पे विजय पाना है, इस पे विजय। अगर हम आज व्यभिचार में हैं तो परमेश्वर में बार बार कहेंगे इस व्यभिचार से विजय पा के बाहर आना है, इससे हार के बाहर नहीं आना। परमेश्वर उस पर विजय दिलाएंगे। अगर हम लालच में हैं तो परमेश्वर लालच से हमें विजय दिलाएंगे। हालेलुया। अगर हम घमंड में हैं तो किसी भी चीज़ का परमेश्वर तोड़ के उस चीज़ से आपको बाहर निकालेंगे, वो है अनुग्रह। किसी भी कर्जा क्यों ना हो, परमेश्वर उससे हमें निकालेंगे अनुग्रह के द्वारा। अनुग्रह से हम हर चीज़ पर जीत पा सकते हैं। जिस प्रकार हम उस ट्रैक पर अपने प्रैक्टिस से चलते हैं, लेकिन यहाँ पर इस स्पिरिचुअल लाइफ में अगर हम पाप करते हैं तो शैतान हमारा फोकस पाप पर करा देता है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं तुम अनुग्रह पे फोकस करो तो ये पाप एक ना एक दिन तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए चला जाएगा और तुम इस पर जीत पालोगे। हालेलुया। और हम उस पर जीत पाएंगे, लेकिन जब तक हम अनुग्रह पे भरोसा रखेंगे, अगर अपने कामों पे भरोसा रखेंगे तो हम कभी जीत नहीं पाएंगे। अनुग्रह को अपने आप में हमेशा पकड़ के रखें। गॉस्पल इज ऑल अबाउट गॉड्स गुडनेस। उसकी गुडनेस को बस आप जाने, उसको पहचाने। जब हम इस तरीके से प्रभु के वचन को सीखेंगे, वचन में बढ़ेंगे, तो परमेश्वर हमें भरपूरी के साथ बरकतें देना शुरू करेंगे। अनुग्रह हमें सब कुछ देता है, बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल फ्री में। कोई मेहनत नहीं करनी, कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ अनुग्रह को देखना है। जब अनुग्रह को देखेंगे, अनुग्रह अपने आप हमें वो करवाएगा जो परमेश्वर का आत्मा चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु इस वचन से आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह।